हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? देखो बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं? कैपेसिटर। ठीक है, तो अभी तक मैंने कैपेसिटर की सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूले बताए। सीरीज का फॉर्मूला क्या था आपके पास? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, पैरेलल का फॉर्मूला क्या था? Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इफ देयर आर टू रजिस्टर। इसको दूसरे तरीके से टू रजिस्टर, दो रजिस्टर के केस, दो कैपेसिटर के केस में सीपी को क्या, सीएस को क्या लिख सकते हैं? C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। जनरली हम ये फॉर्मूले क्या करेंगे? यूज करते हैं फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर के लिए। इस सीरीज का अगर दो कैपेसिटर है तो सीरीज का डायरेक्ट हम ये यूज कर लेते हैं और पैरेलल के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। कुछ मैंने फिर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाए थे कैपेसिटर इन सीरीज और इन पैरेलल। जैसे एक आपके पास एक और क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल सा। मान लिया आपके पास ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, यहां से एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है आपका। ठीक है, एक कैपेसिटर ये है आपका और एक कैपेसिटर आपके पास ये है। ठीक है, तो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटर। भी 1 माइक्रोफैराड, ये आपके पास 1 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 6 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो पूछ रहा फाइंड द इक्विवेलेंट है कैपेसिटेंस। इसको 2 ले लो। ठीक है, तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे पिछले में कि कैसे निकालेंगे आपके पास। जैसे आपके पास ये कैसे है? सीरीज में। ये दोनों भी किस में होंगे? सीरीज में। ये दोनों किस में होंगे? ये भी सीरीज में और ये भी क्या हो जाएंगे? सीरीज में। ठीक है, ए और बी के अलोंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना आपको। तो क्या बन जाएगा? सीरीज का फॉर्मूला 2 है, तो 2 क्रॉस 2 2 प्लस 2 क्या बना? 4/4 क्या आ जाएगा? 1 माइक्रोफैराड। इसको करो 2 क्रॉस 6 2 प्लस 6 12/8 क्या बना आपके पास? ये 3/2। ठीक है, तो क्या बन गया? आप इसका सर्किट मॉडिफाई करके करोगे तो क्या बन जाता है? ये बना आपके पास एक कैपेसिटर, ये एक दूसरा कैपेसिटर और ये आपका एक तीसरा कैपेसिटर। ये कितना आया आपका? 1 माइक्रोफैराड। ये कितना आपका? 3 माइक्रोफैराड। और ये कितना आया आपके पास? 3/2 माइक्रोफैराड। अरे कुछ नहीं, यही तो बन गया। इन दोनों का एक बन गया। इसको मैं ऐसे भी बना सकती हूँ ना, एक ही बात है। देखो ये पॉइंट ए है, ए और बी के बीच में कितना कैपेसिटर आ गया? ये 1 माइक्रोफैराड। तो ये ए और ये बी, ए और बी के बीच में 3 माइक्रोफैराड लगा हुआ है। तो ए से अब एक कैपेसिटर कौन सा मिल गया? ये 1 माइक्रोफैराड। अरे ये मिल गया ना। इसी तरह ए से बी के बीच में एक कितना मिल गया? ये वाला 3 माइक्रोफैराड। एक ही बात तो थी सर्किट में। मैंने पहली बार ऐसे लिख दिया था वो। ये एक ही बात है। सर्किट को ऐसे लिख दो, सर्किट को ऐसे लिख दो। ये आया 3/2, ये 3/2 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो आपके पास ये एक ही बात है। ये सर्किट ऐसे बनाओ, ये सर्किट ऐसे बनाओ। तो मैं ऊपर वाला रख रही हूँ अभी के लिए, आंसर सेम आएगा। ये तीनों किसमें अब आ गए? आपके पैरेलल में। तीनों किसमें आ गए? आपके पैरेलल में। तो सीपी की वैल्यू क्या बनी? 1 प्लस 3 प्लस 3/2। ठीक है, एलसीएम 2 प्लस 6 प्लस 3 कितना आ गया? 8 3 11/2 माइक्रोफैराड। तो सीपी की वैल्यू आ गई 11/2 माइक्रोफैराड। तो इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैंने पिछले लेक्चर में आपको निकालने सिखाए थे कि इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। ठीक है, आज हम बात करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में। ये सारे टाइप्स मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको डिस्कस कर दिए। ये नोट कर लिया ये क्वेश्चन? ठीक है, अब आगे देखिए। आज का टॉपिक है आपका वायर कनेक्शन प्रॉब्लम्स। वायर कनेक्शन प्रॉब्लम्स। तो देखिए उसमें क्वेश्चंस कैसे करेंगे आप? वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। जैसे आपके पास ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। क्वेश्चन में क्या निकालना है? फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ये तो तुम्हें इजी सा लग रहा है क्योंकि सारे किस में दिख रहे हैं? सीरीज में। ठीक है, तो सीरीज में तो सबका कॉम्बिनेशन करके कितना आ जाएगा? 1/C 1/C
1/C 3/C आ जाए, क्योंकि तो सीधा सीधा दिख रहा है कि सारे कॉम्बिनेशन किसमें आपके सीरीज में है, ठीक है। लेकिन वायर मैंने क्वेश्चन लिखा वायर कनेक्शन, मतलब कहीं ना कहीं सर्किट के अंदर वायर कनेक्शन करना है, तो ये आपके पास एक वायर यहां से यहां लगा दी, एक वायर यहां से यहां लगा दी, ठीक है, समझ आया। वायर कनेक्शन का मतलब ये कैपेसिटेंस भी थोड़ी देर के लिए सी मान लेते हो, ये भी क्या मान ले, कुछ भी हो वैल्यू, बस समझ आना चाहिए। सी की वैल्यू 1 माइक्रो दे, 2 माइक्रो दे, 3 माइक्रो दे, व्हाटएवर बी द वैल्यू, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता। अब देखो जब भी कनेक्शन किससे बन जाता है, वायर से, वायर से कनेक्ट होने पर जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल क्या होगा, जब तक इसके बीच में कोई कैपेसिटर ना हो या कोई दूसरा कनेक्शन ना हो। वायर मतलब उन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। जैसे ये एक वायर है, ये भी एक वायर है, तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। यहाँ भी है तो यहाँ भी क्या रहेगा, वी ही रहेगा, पोटेंशियल क्या रहेगा आपका, सेम। वायर कनेक्शन मतलब जहां से जहां वायर लगा रखी है उन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी पोटेंशियल है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या होगी, वी होगी उन पॉइंट्स के बीच का, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल मैं मान लेती हूँ x, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितनी हो जाएगी आपकी x, क्योंकि ये भी एक सीधी वायर से कनेक्टेड है, तो जहां भी वायर का कनेक्शन होगा तो वहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगी, सेम। क्योंकि वायर एक कंडक्टर है, उसमें जब तक चार्ज फ्लो करेगा जब तक कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल क्या ना हो जाए आपका, सेम ना हो जाए। तो जहां पे वायर कनेक्शन दिखे मतलब वहां पे पोटेंशियल क्या आपका सेम है, जब तक उसके बीच में कोई कैपेसिटर या रेजिस्टर वहां पे कनेक्टेड ना हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये दो कैपेसिटर है, कितने कैपेसिटर हैं, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, V, ये एक कैपेसिटर है और ये एक पॉइंट है कितना, x पोटेंशियल का। तो ये कैपेसिटर किस पोटेंशियल के बीच में लगे हुए हैं, V और x के बीच में, तो ये लगा हुआ V और x के बीच में। ये कैपेसिटर भी किसके बीच में है, V और x के बीच में, ये भी किसके बीच में, V और x के बीच में, ठीक है। ये कैपेसिटर भी किसके बीच में कनेक्टेड है, V और x के पोटेंशियल के बीच में। ये सारे कैपेसिटर किसमें कनेक्टेड है, Vx पोटेंशियल के बीच में। देखो इन दोनों कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल क्या है, Vx, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल क्या है, Vx, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल क्या है, Vx, ठीक है। अब ये तीनों किसमें आ गए, पैरेलल में, तो Cp क्या बन जाएगा, C प्लस C कितना बन जाएगा, 3C, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इस सर्किट का इक्विवेलेंट है कैपेसिटेंस। अब देखो इसका और एक इजी, ये तो मैंने समझा, एक्चुअल में सर्किट में क्या होता है वो समझाया। जब कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो तो उस क्वेश्चन को एक दूसरे ट्रिक से भी हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया क्वेश्चन इस ट्रिक से कि जहां भी वायर कनेक्शन होगा वहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। क्यों, जब भी हम उन पॉइंट्स को वायर से कनेक्ट करते हैं तो उन पॉइंट से चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है तब तक जब तक कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम। जैसे मैं एक पाइप से किसी वाटर के लेवल को जोड़ दूं तो पानी तब तक फ्लो करेगा जब तक उन दोनों लेवल का पानी क्या ना हो जाए आपका, सेम ना हो जाए, ठीक है। तब तक है ये चीज जब इन वायर्स में कुछ और नहीं लगा हुआ, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी, जैसे कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, कुछ भी नहीं लगा हुआ, हाथी घोड़ा शेर कुत्ता कुछ भी नहीं लगा हुआ, ठीक है। तब ये सिचुएशन पॉसिबल है कि वायर के ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ, तब कहेंगे कि उन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल क्या आपका, सेम है। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को दूसरी ट्रिक से सोल्व करते हैं, ये समझ आ गया। देखो और सेकंड मेथड, जब भी तुम्हें ऐसे दिखे ना कि वायर से कनेक्टेड है तो उन पॉइंट्स को, जैसे इस पॉइंट को नाम दे देती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए स्मॉल ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने स्मॉल बी, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने सी, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने डी, ठीक है। तो देखो ए और सी एक सेम वायर से कनेक्टेड है, तो ए और सी किस पे होंगे, सेम पोटेंशियल पे। ए और सी किस पे होंगे आपके, सेम पोटेंशियल। तो ए और सेम पोटेंशियल पे, तो उन दोनों पॉइंट्स को एक साथ लिख दो। इसी तरह बी और डी एक सीधी वायर से कनेक्टेड है, इसका मतलब बी और डी पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या है, सेम है। तो बी और बी टी पॉइंट को यहां मान लो, ये एक दूसरा मेथड है, ठीक है, मान लिया। अब सीधा सीधा कनेक्शन करते जाओ। अब ए कनेक्टेड है किससे, बी से, देखो ए ये रहा, ए कनेक्टेड है किससे, बी से। अब बी कनेक्टेड है किससे, सी से, ये रहा बी, ये रहा सी, तो बी कनेक्टेड है किससे, सी से, ठीक है। सी कनेक्टेड है डी से, ये रहा सी, ये रहा डी, तो सी कनेक्टेड है किससे, डी से, ये भी सी सी सी, तो पैरेलल में, तो सीपी कितना बन गया, 3 से। तो आंसर सेम आया ना दोनों ही मेथड से।
तो आप इस तरीके से जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आप उनमें इस ट्रिक को अपनाइए। ये तो समझ आ गया कि जहां पे पोटेंशियल वायर से कनेक्शन होगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी आपकी, सेम हो जाएगी। ठीक है, ये बात तो मैंने यहाँ बेसिक से समझा दी कि ये पोटेंशियल V है तो ये X है, तो ये सारे V और Vx के बीच में थे। फिर एक कई बार क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो तो Vx पोटेंशियल भी ना देखना है, लेकिन सीधा सीधा दिख रहा है कि वायर कनेक्शन है तो सीधा सीधा क्या करो, उन पॉइंट्स को एक कॉमन पॉइंट बना लो जिनका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। जिन पॉइंट्स का देखो A और C का पोटेंशियल सेम होगा, एक सिंपल वायर से कनेक्टेड है तो इनको एक साथ लिख दिया। B और D का पोटेंशियल भी क्या है, सेम है, उनको भी एक सिंपल पॉइंट से लिख दो। तो अब देख सीधा सीधा चलो, A कनेक्टेड है B से, B कनेक्टेड है C से, A कनेक्टेड है B से, B कनेक्टेड है C से, C कनेक्टेड है D से, लिख हो गया। तो क्या निकल गया आपका, इक्विवेलेंट है कैपेसिटेंस। समझ आया, क्लियर हुई ये बात। आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखो इसको जल्दी से, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करवा देती हूँ। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लिया आपके पास ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये आपके पास कैपेसिटर्स दे रखे हैं आपके पास, ठीक है। तो यहां से इस कैपेसिटर से यहां तक एक वायर कनेक्टेड है, ठीक है, यहां तक एक वायर कनेक्टेड है, ठीक है। दूसरा ये A और B, वही निकालना है, A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। एक आपके पास यहां से यहां एक वायर कनेक्टेड है, ठीक है, एक वायर आपकी यहां से यहां कनेक्टेड है, ठीक है, समझ आया। तो ये ऐसे वायर कनेक्टेड है, वही है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। तो देखो सिंपल ट्रिक से कर लो, तो देखो ये पॉइंट V है, इसका पोटेंशियल क्या मान लो X, ठीक है, ये पॉइंट V पोटेंशियल पे है तो ये भी किस पे रहेगा आपके पास, V पोटेंशियल पे ही रहेगा आपके पास, ठीक है। इसका पोटेंशियल X है तो इसका भी क्या रहेगा X, और इसका भी क्या रहेगा X, क्योंकि ये सेम ही वायर से सीधे सीधे कनेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। तो इन सबका पोटेंशियल क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। पर मैं दूसरे तरीके से करूंगी, पहले वाले से नहीं, वो तुम कर लोगे कि देखो, चल दोनों बता देती हूँ इसमें भी एक बार। अब यहाँ पे ये देखो, ये वाला जो कैपेसिटर C लगा दिया, कुछ भी वैल्यू व्हाटएवर बी द वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये यहाँ पे पोटेंशियल कितना है V, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है X, ठीक है। तो V और X के बीच में एक कैपेसिटर है, ये पॉइंट है X पोटेंशियल का, ये पॉइंट से V पोटेंशियल का, ठीक है। तो V और X के बीच एक पोटेंशियल है, ये भी किसमें, V और X के बीच में, तो ये कैपेसिटर भी किसमें आ गया, V और X के बीच में, ये कैपेसिटर भी किसके बीच में आ गया, V और X के बीच में। देखो ये V और X के बीच में, ये भी V और X के बीच में, ये भी V और X के बीच में, X के बीच में तो कोई पोटेंशियल होगा ही नहीं, X के बीच में तो कोई पोटेंशियल होगा ही नहीं, ठीक है। X मतलब उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो मतलब इस सर्किट में से यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। X माइनस एक्स जीरो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मतलब यहाँ पे नो करंट, नो फ्लो ऑफ चार्ज, नो फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज ही नहीं फ्लो करा तो उस कैपेसिटर को हम लोग यूज नहीं करेंगे, उस कैपेसिटर को हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये X पोटेंशियल पे था, यहाँ पे एक कैपेसिटर और निकाल दिया, समझ आ गया। अब ये C, ये तीनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो Cp कितना आ गया, यहाँ से ये 3C। अब यहाँ से ये A पॉइंट था, A से ये बना आपका 3C और एक ये C लगाया हुआ है, तो ये B पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये कितना बन गया, दोनों किसमें, सीरीज में, तो कितना बन गया 3C इंटू C, 3C प्लस C, तो कितना आ जाएगा, ये कर लो इसको, 3C स्क्वायर बाई 4C, तो C से C कैंसिल, 3/4C आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसका सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड में क्या बताया था मैंने, ये तो तुम्हें समझ आता है कि पोटेंशियल सेम है,
अब मैंने कहा था तुम पॉइंट्स बना लो, क्या बना लो, पॉइंट्स। इसको मैं क्या कह देती हूँ, ए पॉइंट, इसको मैं कह देती हूँ बी पॉइंट, इसको मैं कह देती हूँ डी पॉइंट, इसको मैं ई पॉइंट, इसको मैं एफ पॉइंट। ठीक है, ऐसे नाम दे दिया। अब ये तो सीधा सीधा समझ आता है कि जहां वायर कनेक्टेड है वहां पे पोटेंशियल क्या होगी, सेम। तो देखो ए और डी सेम पोटेंशियल पे है, ए और डी सेम पोटेंशियल पे है, बी ई और एफ, बी ई और एफ ये भी एक वायर से सीधे ऐसे कनेक्टेड हो रहे हैं, तो इन पे भी पोटेंशियल क्या आपका सेम। अब देखते हैं, अब ए कनेक्टेड है किससे, बी से, ए कनेक्टेड है किससे, बी से, तो ये रहा ए और ये रहा बी पॉइंट। ठीक है, बी कनेक्टेड है किससे, डी से, तो ये रहा बी और ये रहा आपका डी, तो बी और डी के बीच में कैपेसिटर लग गया। डी कनेक्टेड है ई से, तो ये रहा डी और ये रहा ई। ठीक है, और ये तो ई और एफ तो एक ही पॉइंट पे है, ई और एफ, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। ई और एफ तो सेम ही पॉइंट पे आ गए ना, तो मतलब उन दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे क्या हो जाएगा आपका जीरो। तो इन दोनों एक ही बात है यहाँ पे, तो आपके पास इनके बीच में कोई डिफरेंट कैपेसिटर आया ही नहीं, कोई वायर ब्रेक ही नहीं कर रही। ठीक है, इसलिए इनके बीच ये कैपेसिटर यूज में नहीं आएगी। आगे एक कैपेसिटर और निकल जाएगा आपके पास यहाँ से ये। ठीक है, तो ये बन गया 3C और ये बन गया आपका C। तो ये A पॉइंट था इधर और ये B पॉइंट, इनको सोल्व करोगे तो वही आ जाएगा आपका 3/4C, बिकॉज दे आर इन सीरीज। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं नोडल मेथड। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। समझ आ गया? तो आप लोगों को जब भी वायर कनेक्टेड हो तो पोटेंशियल क्या रहेगा उन पॉइंट्स का आपका सेम रहेगा, इस बात को आपको ध्यान करना है। ठीक है, समझ आ गया? आगे देखो, एक मेथड पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। हो गया, ये हटा दो, ये था वायर कनेक्शन मेथड। अब देखो कुछ न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज में कैसे करेंगे क्वेश्चंस को। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है बेसिकली आपको, कि आपके पास मान लिया ये रेजिस्टेंस में हम इसको प्रूव भी करते हैं, यहां पे भी कर लेंगे प्रूव, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये आपके पास एक ब्रिज की फॉर्मे में आपके पास एक कॉम्बिनेशन है। व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है अगर C1/C3 बराबर हो जाए C2/C4 के, C1/C3 अगर बराबर हो जाए किससे, C2/C4 के, तो ये इन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम, इन वाला x हो जाएगा। इफ C1/C2 बराबर C2/C4, then potential difference at point M and N, then potential difference at point M and N become same, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा एट पॉइंट M एंड N क्या हो जाएगा आपका, सेम। मतलब जब पोटेंशियल सेम हो गएगा, मतलब कि जब दो लेवल में पानी बराबर हो गए, दो लेवल बराबर हो गए, तो पानी फ्लो नहीं करेगा। अरे जब दो लेवल बराबर हो गए कोई पानी के, तो पानी फ्लो नहीं करेगा। तो वही बात, जब इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, मतलब इस कैपेसिटर में से करंट फ्लो नहीं करेगा। इन दैट केस there is
नो फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम C5 कैपेसिटर, C5 कैपेसिटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। बाकी रेजिस्टेंस में हम इसका प्रूफ भी करेंगे। ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है आपके पास कि जब इन दोनों कैपेसिटर का रेशियो बराबर हो जाएगा उस सिचुएशन में C5 में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अब वो करंट कैसे फ्लो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, इसका प्रूफ करवा देती हूँ मैं यहाँ पे। बाकी इसका प्रूफ आपका है नहीं, इसका प्रूफ रेजिस्टेंस में ज्यादा पूछा जाता है, कैपेसिटर में प्रूफ नहीं पूछा जाता, बस न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके। पर मैं फिर भी एक बार आपको प्रूफ करवा देती हूँ आपको, ठीक है। अब जैसे मान लिया आपने, अब देखो हटा दो इसको, एक बार थोड़ी देर मान लेती हूँ मैं उल्टा, स्टार्टिंग से मान लिया, उल्टा ही मान लेती हूँ, ये सिचुएशन मान के प्रूव कर देती हूँ। लेट पोटेंशियल एट x एंड पोटेंशियल एट m एंड n बी सेम। अगर डिफरेंट मानोगे तो किरचॉफ्स लॉ लगा के प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप उसको डिफरेंट मानोगे ना स्टार्टिंग से, आंसर तो सेम ही आएगा पर वो बहुत बड़ा बन जाएगा। किरचॉफ्स लॉ समझाऊंगी आगे तो उसमें फिर डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। अगर नहीं उसको नहीं मानते तो किरचॉफ्स लॉ लगा के कई इक्वेशंस बनेंगी, फिर उनको सोल्व करो। ऐसा हम रेजिस्टेंस में करते हैं, ठीक है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में ही समझा रही हूँ अभी। तो आपके पास मान लिया लेट कि इनके पॉइंट m एंड पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है सेम, यहाँ पे पोटेंशियल x है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या आपके x, यहाँ पोटेंशियल v है तो यहाँ क्या बनेगा 0। भाई a और b के बीच में कोई बैटरी लगा दी v वोल्ट की, a और b के बीच में v वोल्ट की क्या लगा दी आपने बैटरी, तो यहाँ पोटेंशियल v तो यहाँ क्या रहेगा 0, क्योंकि बैटरी के बीच में दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल क्या रहना v ही तो रहना है ना, v माइनस 0 v ही रहना, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ से, मान लिया कि यहाँ से q चार्ज आया बैटरी से, कितना चार्ज आया q चार्ज आया, तो इसमें चार्ज कितना फ्लो कर रहा है Q1, तो इसमें चार्ज कितना फ्लो कर रहा है Q2। अब देखो यहाँ पे कोई कैपेसिटर नहीं है तो दोनों सीरीज में है ना, ये दोनों किसमें है सीरीज में, तो यहाँ पे भी चार्ज कितना जाएगा Q1, यहाँ पे भी चार्ज कितना जाएगा आपका Q2, ठीक है। अब लगाओ Q क्या होता है CV, तो V क्या हो जाएगा Q बाई C, V क्या हो जाएगा आपका Q बाई C। तो देखिए यहाँ से इसको प्रूव करिए, तो क्या लिख सकती हूँ मैं V माइनस एक्स, इन दोनों के लिए v माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा Q1 बाई C1। इसी तरह ये भी देखो v माइनस एक्स क्या हो जाएगा Q2 बाई C3, ठीक है। ये 1 ये 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कह सकते हो कि Q1 बाई C1 बराबर है Q2 बाई C3 के, तो क्या कह सकते हो कि Q1 बाई Q2 बराबर है C1 बाई C3 के, बराबर है किसके C1 बाई C3। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब अगला देखो, मान लिया इसका पोटेंशियल कितना आपके पास 0, तो ये आपके पास यहाँ से देखो, अरे ये फॉर्मूला लगा रहे V इक्वल टू Q बाई C, तो यहाँ पे क्या बनेगा x माइनस 0, x माइनस 0 क्या बनेगा आपके पास Q1 बाई C2। इसी तरह x माइनस 0 ये कितना बनेगा आपके पास Q2 बाई C4। तो ये फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4, ठीक है। तो क्या बनेगा Q1 बाई C2, Q2 बाई C4, क्योंकि x के ही बराबर है दोनों। तो यहाँ से क्या मिला आपको, यहाँ से इधर से ये लिख लिया, हटा दो ऊपर से, ये इधर से लिखते हटा देती हूँ ऊपर में, लिख लिया नहीं ये सब आपने, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक बार हटा रही हूँ, तो ये बनेगा आपके पास, ये इधर से देखो यहाँ Q1 बाई Q2 बराबर हो जाएगा C2 बाई C4, ठीक है। तो देखो इसको नंबर क्या नाम दे दो 5, इसको नंबर नाम दे दो 6, फ्रॉम 5 एंड 6, 5 एंड 6, 5 और 6 से क्या लिख सकते हो C1 बाई C3 बराबर है C2 बाई C4, C1 बाई C3 बराबर है किसके C2 बाई C4। अगर ये रेशो, तब देखो ये रेशो बराबर कब आया, जब आपने इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल क्या माना सेम। अगर इनके बीच का पोटेंशियल सेम नहीं मानोगे तो ये रेशो बराबर नहीं आएगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज यही कहता है कि जब ये दो कैपेसिटर का रेशो, इन दो कैपेसिटर का या इन दो कैपेसिटर का रेशो क्या हो जाए सेम हो जाए,
रेशियो क्या हो जाए, मैं यहाँ से ऐसा भी तो लिख सकती हूँ ना, देखो इससे C1/C2 बराबर C3/C4, एक ही तो बात है ना। देखो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, C1/C2 बराबर हो गया C3/C4। या तो इन दोनों कैपेसिटर का रेशियो बराबर आ जाए या फिर इन दोनों का, ठीक है, बराबर आना चाहिए, इन दोनों का इन दोनों का, या फिर इन दोनों का और इन दोनों का, ठीक है, वो कोई सी फॉर्मेशन में आप लिखो। तब जब भी ऐसी सिचुएशन बनेगी तो इस ये जो कैपेसिटर लगा रहता है यहाँ पे, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो करंट फ्लो नहीं करेगा तो क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। समझ आई बात? लिखो जल्दी से, पहले ये यहाँ से लिखो, फिर से देखो, ई मान लिया पोटेंशियल V मान लिया, हायर पोटेंशियल ये 0 मान लिया, ठीक है। V क्या होता है Q/C, तो V माइनस एक्स, ये क्या बन गया Q1/C1, V माइनस एक्स Q2/C2। यहाँ से है Q1/Q2 C1/C3। इसी तरह यहाँ से देख लो, ये कितना आ जाए Q1/Q2, कितना आ जाएगा आपका C2/C4। तो ये इन दोनों से ये लिख सकते हो C1/C3 या C2/C4। इसको उल्टा कर दिया मैंने, इस C2 को यहाँ नहीं लिया, इस C3 को नीचे लिया। जब भी अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि C1/C2 या C3/C4, C1/C2 C3/C4 या C1/C3 या C2/C4 का रेशियो क्या हो जाता है, बराबर, ठीक है। तो उस सिचुएशन में इस ब्रिज में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इस कैपेसिटर में से जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसका क्या काम, क्या यूज इसका, तो इसलिए हम इसको हटा देंगे सर्किट से। इसलिए इसको सर्किट से क्या कर देंगे, हटा देंगे। ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज हमें कहता है। लिखो जल्दी से, एक बार नोट करिए, फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अच्छा सा इसके ऊपर। हटा दो क्वेश्चन, लिख लिया सभी ने, नोट कर लिया, नोट हो गया। आगे देखो, तो देखो अब क्वेश्चन देखो इस पे बेस। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है जब भी दो आर्म का रेजिस्टेंस का रेशियो या कैपेसिटर का रेशियो बराबर हो जाता है तो बीच वाली जो आर्म में रेजिस्टेंस या कैपेसिटर लगा हुआ है उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसलिए उसको सर्किट से वहां से हटा दें। जैसे ये सर्किट आपके पास, ये आपके पास 1 माइक्रोफैराड, ये आपके पास 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये है आपके पास यहां से एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, ठीक है। ये बीच में एक 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है। 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो देखो क्या अब इस सिचुएशन में इनमें से रेशियो बराबर है 2 4 माइक्रोफैराड। कितना है ये, 4 माइक्रोफैराड। तो देखो इन दोनों का, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4। तो देखो C1/C3 का देखो, C1/C3 क्या है 1/2, C2/C4 ये भी कितना आपका 2/4 मतलब 1/2। ये रेशियो बराबर है, तब मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम, मान लिया x है, तब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, नो चार्ज फ्लो। या चार्ज की बात करते हैं तो नो चार्ज फ्लो, कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। इसलिए इस कैपेसिटर को यहां से हटा देंगे तो सर्किट फिर इजी बन गया। देखो डायरेक्ट जब ये कैपेसिटर लगा हुआ था तब तो समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा सीरीज या पैरेलल, कैसे कहते हैं सीरीज या पैरेलल। यहां से एक बैटरी लग के आई हुई है, ये ए पॉइंट है, यहाँ पे ये एक बी पॉइंट है आपके पास, ठीक है। अगर ये इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा तो सर्किट दूसरे तरीके से सोल्व होगा। अगर ये ब्रिज, या जैसे मैं यहाँ पे 3 कर देती, तब कैपेसिटर बैलेंस नहीं हो रहा है, तब मेथड दूसरा लगेगा। जब ये ब्रिज बैलेंस होगा तभी हम इस सिचुएशन को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब ये सर्किट क्या बन गया, यहां से ऐसे, ठीक है, ये ए ये बी, तो ये बना आपका 1 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, ये आपका 2 माइक्रोफैराड, ये आपका 4 माइक्रोफैराड। तो रेशियो कितना आ गया 1:2। अब ये दोनों किस में आ गए बेटा, सीरीज में। देखो ये दोनों किस में है, सीरीज में, और ये दोनों भी किस में है आपके, सीरीज में। तो इसका रेजिस्टेंस CS निकालो, 2 × 4, 2 + 4, तो 8/6। ये कितना आया, यहां से CS की वैल्यू 1 × 2,
1 प्लस 2, तो कितना आ गया 2/3 माइक्रोफैराड। फिर इसका कॉम्बिनेशन सोल्व करेंगे आप, तो ये बना आपके पास इस तरीके से, तो ये बना आपका कितना 2/3 माइक्रोफैराड। ये कितना हो जाएगा 8/6 को क्या लिख सकते हो, 2 चौके 2 3 4/3 माइक्रोफैराड। ये बन गया 4/3 माइक्रोफैराड। ये दोनों किसमें हो गया पैरेलल में, तो क्या बनेगा आपका 2/3 सीपी क्या बन जाएगा 2/3 4/3 कितना आ गया 6/3 माइक्रोफैराड। तो कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। क्या आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। फिर से देखो, जब भी ब्रिज बैलेंस होगा तो इसमें से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, इसको सर्किट से हटा देंगे। ठीक है, तब जब ब्रिज बैलेंस नहीं होगा तब की बात, ब्रिज बैलेंस होगा, अगर ब्रिज बैलेंस नहीं हुआ तो इसमें से कुछ करंट फ्लो करेगा, तब इस मेथड को यूज नहीं करेंगे। उसके लिए आगे एक और मेथड करूंगी, नोडल एनालिसिस मेथड, तब उससे सोल्व करेंगे। फिलहाल कौन सा मेथड सिखा रही हूं, वायर कनेक्शन मेथड। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें से जब ये इन दोनों आर्म्स का या इन दोनों आर्म्स का या फिर इन दोनों का या इन दोनों का रेशियो बराबर हो जाएगा, इन दोनों आर्म का रेशियो आपस में बराबर होगा, तब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। कोई करंट या चार्ज फ्लो नहीं कर रहा तो इस कैपेसिटर का कोई यूज नहीं है, इसको सर्किट से हटा दो। ठीक है, तब हमारे पास ये सिंपल सर्किट बचेगा। अब ये दोनों किसमें आपके सीरीज में। ठीक है, ये दोनों किसमें सीरीज में, और इनका सीरीज से एक कैपेसिटेंस बन गया 2/3, एक बन गया 4/3, तो ये दोनों अब किसमें आ गए पैरेलल में। तो आंसर कितना मिल गया 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। सर्किट आना चाहिए आपको कैसे एनालाइज करना है। क्लियर हुआ, करिए जल्दी से क्वेश्चन को। जल्दी लिखिए क्वेश्चन। लिख लिया सभी ने, क्वेश्चन लिख लिया। हो गया, अगला देखिए क्वेश्चन, और हटा दो इसको। एक और क्वेश्चन देख लो ऐसा ही, जैसे मैंने कहा तो पूछ रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, तो देखो ये C1 C2, ये C1 C2, ये C3 C4, कुछ भी नाम दे दो। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का रेशियो बराबर है C1/C2, कितना बन रहा है आपके पास 5/1। ठीक है, इसी तरह C3/C4 देखो कितना बना 10/2, तो 5/1। ये रेशियो बराबर है, मतलब इस आर्म में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, नो फ्लो ऑफ चार्ज और करंट, नो फ्लो ऑफ चार्ज, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा सर्किट मॉडिफाई होके यहां से ये आपके पास कैपेसिटर। ठीक है, तो ये बना आपका 5 माइक्रोफैराड, ये 10 माइक्रोफैराड, ये 1 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो ये यहां से बन जाएगा आपका, ये दोनों किसमें है सीरीज में, ये दोनों किसमें है सीरीज में, तो इसका CS कितना आएगा 5 क्रॉस 10, 5 प्लस 10 15, तो ये बचा आपके पास 50 डिवाइड बाई 15, काट लो 5 3 जा 5 से 10, तो 10/3 आ गई। इसको काट करो 1 क्रॉस 2, 1 प्लस 2, तो ये आया 2/3। अब ये सर्किट मॉडिफाई होके क्या बन जाएगा, यहां से आपका ये सर्किट बन जाएगा, इधर वाला ये वाला ऐसे, ये कितना आया 10/3, ये कितना आया 2/3 माइक्रोफैराड, ये कितना है 2/3 माइक्रोफैराड, ये कितना आपका 10/3 माइक्रोफैराड।
तो ये दोनों Cp पैरेलल में, तो 10/3 प्लस 2/3 कितना आया 12/3, कितना आया 4 माइक्रोफैरड। तो Cp कितना आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड। इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट है कैपेसिटेंस। समझ आया? तो जब भी इनके आर्म्स का रेशियो बराबर होगा तो ये बीच वाला जो कैपेसिटर है इसमें से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। जब कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे सर्किट में से, ठीक है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या कर लेंगे फाइंड आउट। ठीक है, जल्दी करिए। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन देखिए। जैसे आपके पास ऐसे एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये एक कैपेसिटर है 1 2 और 3, ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। इन दोनों के बीच से एक कैपेसिटर ये बना और एक ये बना। यहाँ पे आपकी बार एक कैपेसिटर लगा दिया। मैंने कहा था जब तक इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल सेम रहेगा, जब इन दोनों वायर के बीच में कुछ ना आए। तो देखिए इस पॉइंट को मैं P नाम दे देती हूँ, इसको मैं Q नाम दे देती हूँ, इसको मैं R, इस पॉइंट को नाम मैं S दे देती हूँ। ठीक है, अब देखो अब पोटेंशियल अलग अलग है। देखो इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल V कहते हो तो इस पे भी अलग है। इसके कितना होगा क्योंकि कैपेसिटर आ चुका बीच में, तो क्या बनेगा इसका, मान लिया आपका कितना है x, इसका कितना बन गया y। ठीक है, इसका भी कुछ और होगा, इसका नाम मैं v डैश दे देती हूँ। तो सारे पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल क्या अलग अलग है। ठीक है, सेम पोटेंशियल वहां पे नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे, ये मान लिया कैपेसिटेंस है C1, ये कैपेसिटेंस है C2, ये कैपेसिटेंस है C3, ये है C4 और ये है आपके पास C5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, इनकी वैल्यूज क्या क्या दे रखी है आपके पास, 10 माइक्रोफैरड। ये सारे C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4 बराबर C5 कितना 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, सबकी वैल्यू कितनी दे रखी, 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस दे रखी। तो कैसे करें सोल्व अब इसको। देखो अभी मैंने जो स्टार्टिंग में करवाया था उसी कंसेप्ट को यूज करें। पोटेंशियल डिफरेंट है तो 4 पॉइंट अलग अलग लेंगे। जब पोटेंशियल सेम थी, पहले केस में P और R पॉइंट, जब यहाँ पे कोई कैपेसिटर नहीं था तब P और R की पोटेंशियल क्या थी, सेम। तो मैंने P और R को एक पॉइंट पे लिख दिया था। अब पोटेंशियल क्या आपकी डिफरेंट है, आपके बार पोटेंशियल क्या डिफरेंट, तो क्या लिखेंगे, ये P, ये आपका Y, 4 अलग अलग पॉइंट, देखो V, Y, X और V डैश, 4 अलग अलग पोटेंशियल है तो पॉइंट भी 4 अलग अलग लेंगे। ठीक है, P, ये आपका Y, ये आपका X और ये आपका V डैश। P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना V है। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल अलग अलग थे, अलग अलग लिख लिया मैंने, 4 पोटेंशियल अलग अलग थे, सब अलग अलग लिख दिए मैंने। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो P कनेक्टेड है किससे, Q से, तो ये पॉइंट मान लिया मैंने P, ये पॉइंट क्या आपका Q और ये है पॉइंट आपका R और ये है पॉइंट आपका S। ठीक है, अब देखो P पॉइंट पे V पोटेंशियल है ना, P पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी है V, Q पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी है Y और R पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी है आपकी X। ठीक है, और S पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी है V डैश। यही है ना सारा क्वेश्चन में। तो देखो P कनेक्टेड है किससे, Q से, तो P कनेक्टेड है किससे, Q से, Q कनेक्टेड है किससे, R से, तो Q कनेक्टेड है किससे, R से, कर दिया। ठीक है, अब P कनेक्टेड है किससे, R से, P कनेक्टेड है किससे, R से, देखो P कनेक्टेड था Q से तो ये C1 आ गया। ठीक है, अब Q कनेक्टेड था किससे, R से, तो ये आ गया C2। ठीक है, अब देखो अब P कनेक्टेड है किससे, R से, तो ये रहा P, ये रहा R, P और R के बीच में क्या है, C4, तो C4 लगा दिया। अब क्या है आपके पास, Y कनेक्टेड है V डैश से, तो Y कनेक्टेड है किससे, V डैश से, या मैं कहूं Q कनेक्टेड है किससे, S से, Q कनेक्टेड है किससे, S से, इस वायर के थ्रू।
क्या वो कनेक्टेड है किससे, इस वायर। तो ये कैपेसिटर कितना आया C5, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, कोई बचा, R कनेक्टेड है किससे, S से, R कनेक्टेड है किससे, S से, ठीक है। एक ब्रिज बन गया, देखो बनाया नहीं ब्रिज, देखो C1 C5 C3 और ये आपका R और S के बीच में कैपेसिटर कौन सा था, C3। अब ये सारे कितने आपके, इसने तो 10 माइक्रोफैराड दे ही दिया, तो देखो इन सब, ये भी कितना 10 माइक्रोफैराड, ये भी कितना 10 माइक्रोफैराड, ये भी कितना 10 माइक्रोफैराड, ये भी कितना 10 माइक्रोफैराड। तो इस कैपेसिटर में से कोई करंट नहीं जाएगा, इस कैपेसिटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब सर्किट इजी बन गया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो 10/10 10/10 C1/C4 और C5/C3, ठीक है। C1/C4 बराबर है C5/C3, 10/10 बराबर 1 आ रहा है इस केस में। तो अरे C1/C4 क्या है, 10/10 1 आया, और ये आया C5/C3, ये भी क्या है 10/10 बराबर 1 आया। तो मतलब कि इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ये क्या बना, ब्रिज बना। तो इसको हटा देंगे, अब सर्किट में सिर्फ ये दोनों बचे, इसको हटा दो, मैं इसको हटा देंगे यहीं पे, ठीक है। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में, अब ये दोनों भी किस में, आपके सीरीज में, ठीक है। सीरीज में है तो ये क्या बन जाएंगे, यहां लिख दू, देखो इधर क्या बनेगा, 10 क्रॉस 10 10 प्लस 10 कितना मिला, ये 5, ये भी कितना मिल जाएगा 5, क्योंकि ये भी 10 10 ही है। इसका CS कितना मिल जाएगा आपको, 5 माइक्रोफैराड। तो ये सर्किट कितना बन गया, अब आगे यहाँ से इसको हटा रही हूं मैं, तो ये बन जाएगा यहां से आपके पास, ये भी 5 माइक्रोफैराड और ये भी क्या बना, 5 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में, तो CP क्या बन जाएगा, 5 + 5 10 माइक्रोफैराड। तो इसके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा आपके पास, 10 माइक्रोफैराड ही आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रॉब्लम्स को क्या करना है, डिस्कस करना। ये देखना है अगर कोई भी दो आर्म्स का रेशियो बराबर हो रहा है, तो जो बीच वाली आर्म्स है ये वाली, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसको हटा देंगे। फिर ये दोनों सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में, क्योंकि यहाँ से वायर निकली हुई है, ठीक है, बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेलल में, तो क्या मिल जाएगा आपको, आंसर मिल जाएगा। समझ आया, इसको लिखिए जल्दी से, क्लियर हो गया, ठीक है। तो आज हमने वायर कनेक्शन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करा, जिसमें हमने किसकी बात करी, व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रॉब्लम्स को, और सिंपल वायर से कनेक्टेड है तो उन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा, ठीक है। इसी कंसेप्ट को यूज के हमें प्रॉब्लम्स को क्या करना है, सोल्व करना है, क्लियर। इस पे बेस्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इनफाइनाइट सीरीज की और कुछ अदर क्वेश्चंस की। ओके बेटा।